हेलो गाइस, स्वागत है आपका MRGS टेक्नो चैनल में। तो गाइस, संख्या पत्ती टॉपिक हमारा चल रहा था और फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर में हम जान रहे थे संख्याओं के बारे में। तो संख्याओं के संदर्भ शून्य के संदर्भ में सबसे पहले जानते हैं शून्य की खोज आचार्य आर्यभट्ट जी ने की थी। शून्य की खोज के कितने प्रयास किए गए? तो शून्य की खोज के बाबिल देश, पहला जो प्रयास है बाबिल देश के लोगों द्वारा हुआ। दूसरा जो प्रयास है माया सभ्यता के लोगों द्वारा हुआ है। और तीसरा जो प्रयास है आचार्य आर्यभट्ट जी द्वारा हुआ है। तो पहले और दूसरे, प्रथम और द्वितीय जो प्रयास है वो व्यर्थ हुए। वो व्यर्थ इसलिए हुए क्योंकि वो जीरो को पूर्ण रूप से नहीं लिख पाए और ना उसको व्यवस्थित कर पाए कि 9 के बाद 10 आएगा, 9 के बाद अगली संख्या 10 होगी, 10 के बाद 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, ऐसे 100 होगा। तो ये लोग जो है पूर्ण तरीके से इसको व्यवस्थित नहीं कर पाए और इनका जो प्रयास है वो फेल हो चुका है। फिर ये जो तीसरा प्रयास है आचार्य आर्यभट्ट जी द्वारा हुआ है, ये इसको पूर्ण तरीके से व्यवस्थित कर पाए और हमारी जो संख्या है हमारी संख्या बनी है और फिर वो अनंत तक बनी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रही है। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा संख्याओं के प्रकार है। संख्याओं के प्रकार, तो आइए देखते हैं संख्याओं के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर, और ये 12 प्रकार की होती हैं। तो पहला है हमारा, पहले नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ये 1, 2, 3, 4 और एंड सोन तक यानी कि अनंत तक होती है। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं और ये 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 और ये भी अनंत तक होती है। इनको पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसके बाद है इवन नंबर। इवन नंबर हमारा है, इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं और ये हमारी 2, 4, 6, 8 जो 2 से भाजित होती है वह संख्या क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या कहलाती है और इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर को क्या बोलते हैं? विषम संख्या हिंदी में बोलते हैं। और 1, 2, 3, 5, 7 और एंड सोन तक, ये भी अनंत तक होती है। इस प्रकार की जो संख्याएं होती है विषम संख्या होती है जो 2 से भाजित ना हो। नेक्स्ट नंबर है हमारा डिविजिबल नंबर यानी कि भाज्य संख्या। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। 4, 6, 8, 9 और 10 और 12, ये हमारी संख्याएं क्या होती है जो भाजित हो जाती है। और जो अन्य संख्याएं यानी कि 2 से, जैसे ये 2 और 3 से हो रही है, ये 2, 4 और 8 से हो रही है, ये 3 से हो रही है। 10 को हम किससे कर सकते हैं? 2 और 5 से कर सकते हैं। तो ये संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं। और 2 भी हमारा, एक को छोड़ करके 2, 3 और 5 और 4, सॉरी 7 और 11 और 13, ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर है। इसमें हम 4 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वह भाज्य संख्या में आ जाता है। हमें बताना है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में हमारा 5, 7, 11 और 13 ये अनंत तक आ जाएगा। इसी प्रकार की जो संख्या होती है। उसके बाद है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। और जैसे कि हमारा सहअभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्याओं का समूह। इन दोनों में से जो 2 हैं, 2 नंबरों के जो समूह होते हैं सहअभाज्य संख्या, जैसे 2 और 3 आपस में क्या है? सहअभाज्य यानी कि प्राइम नंबर है। इनको क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। जैसे 5 और 7, 3 और 5, ऐसे ही हमारी सहअभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स नंबर। इनको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अगर हिंदी में एक प्रकार से देखें तो पूर्ण अंक होता है। और पूर्ण अंक हमारा पूर्ण संख्याओं के समूह और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। उसके बाद है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो रूट में होती है, जैसे हमारा √4 है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये वर्ग है 2, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। और 2/1 ही हमारा क्या रहेगा? वास्तविक संख्या है। जैसे 11 है, 4/7 है, ये हमारी इस प्रकार की संख्या जो होती है वास्तविक संख्या होती है।
नेक्स्ट है हमारा अनरियल नंबर, इनको बोलते हैं अवास्तविक संख्याएं। और जो ऋणात्मक वैल्यू अंडर रूट में होती है, जो वर्गमूल में होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी वास्तविक अवास्तविक संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर, इनको परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या हमारा जैसे कि √4 है, तो इसको हम 2/1, इसका जो आंसर आएगा 2/1 आएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा 7/1। ये भी हमारा क्या है, अंश और हर के पदों में है। ये इसको अंश और इसको हर बोलते हैं। ये भी 2/3 भी, ये भी क्या हो गया, अंश और हर होगा। और 3/1 ये भी अंश और हर में हो जाएगा। और 2/1 तो अंश और हर में है। तो ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, जो संख्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं, जैसे √5, √7, √11 और √13, जो अभाज्य संख्या में अगर रूट में होती है तो उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं इसको। और अपरिमेय संख्या में हमारा एक आता है पाई। पाई भी हमारा क्या आता है, इरेशनल नंबर में। तो गाइस ये हमारी जो संख्याएं हैं 12 प्रकार की हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इनके बारे में। तो